कोयला घोटाले में 30 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। शराब घोटाले में भी 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं शराब घोटाले को लेकर भी 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व सीएस, आईएएस अधिकारियों सहित कई नेताओं का नाम इसमें शामिल है। कई नामी ग्रामी लोगों का नाम इस घोटाले में शामिल। पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व एमएलए गुलाब कमरों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पूर्व एमएलए चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, इंद्रेश गांधी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह फहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती, इसमें कई और नामी ग्रामी नाम, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, इसके अलावा समीर बिश्नोई का नाम भी इसमें शामिल है इस लिस्ट के अंदर। यश टुटेजा, विवेक ढांड, अनिल टुटेजा का नाम भी इसमें शामिल है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, विजय भाटिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो ये वो तमाम नेता, तमाम दिग्गज जिनके नाम इस घोटाले में शामिल। पूर्व एमएलए चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, इंद्रेश गांधी पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई का नाम भी इसमें शामिल है। यश टुटेजा, विवेक, छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले में ये तमाम नाम, जिनको एक एक करके लगातार हम बता रहे थे। शराब और कोयले घोटाले को लेकर एक लंबी फहरिस्त जारी की गई है ईडी ने। कोयला घोटाले में 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। इसके अलावा शराब घोटाले की अगर बात की जाए तो 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के खिलाफ भी एफआईआर है। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, सीएस, आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले में ये मामले दर्ज हुए हैं। तो कुल मिलाकर 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। मतलब आप किसी भी इज्जत उछालने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या? नाम दर्ज कर दो, देखो इसका नाम आ गया, यही तो करते रहे। महादेव में मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपया दिया गया, प्रधानमंत्री बोले यहाँ सभा में। और जिनके कहने से मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, आज तक उसको पकड़ के नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य किसी आरोपी को पकड़ना नहीं है, किसी अपराध को रोकना नहीं है। महादेव में हमने 90 से अधिक एफआईआर दर्ज की, 450 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की, करोड़ों रुपया जब्ती की, गैजेट्स हमने पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा। ये लोग किए क्या हैं आज तक के? जो 3 लोगों का नाम बता रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया, हमारे शासनकाल में हुआ। उसके बाद किसी को ला पाया क्या? नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य ये जितना सट्टा पूरे देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं सट्टा से। महादेव की बात नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि ये खेलो, तुमको तत्काल पैसा मिल जाएगा, इस प्रकार के प्रमोशन। और वही जा रहे हैं राम मंदिर में। बड़े बड़े नेता, अमित शाह जी नहीं गए मंदिर उद्घाटन में, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए। लेकिन जो महादेव सट्टा में जो लोग नाचने गए थे दुबई, जब शादी हुई, क्या नाम उसका, क्या चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर की जब शादी हुई तो जो नाचने गए थे वो अतिथि बने थे वहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक वहाँ नहीं गए, न कोई मुख्यमंत्री जा पाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा,
न केंद्रीय मंत्री गए। लेकिन वो जो नाचने गए थे दुबई, महादेव के जो सट्टा मालिक हैं उसकी शादी में, वो जरूर अतिथि बन के गए थे। तो ये इनके चाल चरित्र चेहरा है, इस बात को समझना होगा। केवल ये हमारे नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको बता दें, 3 साल से ईडी जांच कर रही है। भूपेश बघेल ने यह बात भी कही। साथ ही जांच में पूर्व मंत्रियों का नाम नहीं था। भूपेश बघेल ने यह साफ भी किया और सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। आज षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है, वो ये कहते नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे सोच के नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये तमाम बातें रखी। कोयला शराब घोटाले में एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें तमाम पूर्व नेताओं के नाम शामिल है। कांग्रेस नेताओं पर हुई एफआईआर पर बोले दीपक बैज। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इसी से जुड़ी मुझे अभी इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। दीपक बैज ने ये कहा। साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। दीपक बैज ये भी साफ कहते हुए नजर आए। चुनाव के चलते बीजेपी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसीलिए राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है। चाहता हूं कि जब जब चुनाव आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने अधीनस्थ संस्थाओं को कांग्रेस के खिलाफ या अन्य सरकार खिलाफ में लगातार दुरुपयोग कर रही है, डराने का काम कर रही है, ताकि सत्ता के दम पर विपक्ष को कुचल सके, विपक्ष को दबा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो ये कार्रवाई, दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है ये राजनीति से प्रेरित है कार्रवाई। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत जो है बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं, पूर्व विधायकों के नाम शामिल हैं, मौजूदा विधायक के नाम शामिल हैं। तो कांग्रेस के कई नेताओं के नाम इस शराब और कोयला घोटाले में शामिल हुए हैं और एफआईआर में उनके नाम आए हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आएगी। और अभी अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक षड्यंत्र के तहत जो है फंसाने और बदनाम करने की नीयत से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना जो है वो नजर आ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कि 3 साल से ईडी की जांच से बाहर रहे हैं। उनके नाम को अगर एसीबी के एफआईआर में शामिल किया जा रहा है तो इससे पता चल रहा है कि सरकार किस नीयत से काम कर रही है। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे नाम भी सामने आए हैं जिन्हें लेकर के पूर्व सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी वो नाम सामने आते रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और कई महीनों से, कुछ तो है साल भर से भी जो है जेल में है। तो अब एक तरीके से ये जो लड़ाई है वो और ज़्यादा लंबी खींचती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हैं। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश हो रही है, बदनाम की नीयत से किया जा रहा है? क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई है उनके नाम भी शामिल हैं, कुछ और जांच के दायरे में आ गए हैं, परिवार भी दाखिल हुआ था, उन लोगों की जो है एफआईआर एसीबी ने की। तो जांच होने दीजिए ना, उससे घबराने की क्या जरूरत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी घबरा नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सत्ता की आड़ में, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना भी बेहद जरूरी है। विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर ईडी, आईटी और केंद्रीय कई सारी एजेंसियां आती है और सरकार की छवि को धूमिल करने का लगातार षड्यंत्र करती है। और आज फिर लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के आदेश पर एसीबी जो है एक एफआईआर दर्ज करता है, जिसमें वीडी मिंज जो विष्णु साय जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे उसका भी नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी डरी हुई, कितनी घबराई हुई है। और
कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगातार इस प्रकार से चरित्र हनन करने का, चरित्र धूमिल करने का, पब्लिक में उनकी छवि खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है और ये लगातार करते आ रही है। ये तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े जो नेतागण हैं उनके चरित्रों का हनन करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। स्वाभाविक सी बात, इनके पास इस देश को बताने के लिए कुछ नहीं है, ना ही जनता को बताने को